हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले जानते हैं कि इस स्टोरी के अंदर क्या है। ये एक राजा की कहानी है जिसके 3 सवालात हैं और वो बिलीव करता है कि अगर उसके पास इन 3 सवालों के जवाबात हों तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो नाकाम नहीं होगा। पहला सवाल ये है कि किसी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी बात इसे सुननी चाहिए, यानी राजा को सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे अहम काम है जो बादशाह को करना चाहिए। बादशाह का बिलीव है कि अगर वो इन 3 सवालात के जवाबात जान लेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, नाकाम नहीं होगा। इन्हीं सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए, जानने के लिए वो मैसेंजर्स को अपने किंगडम में, अपनी सल्तनत में भेजता है और इस बात का ऐलान करता है कि जो आदमी भी उसके इन 3 सवालों के जवाबात देगा उसे खूब सारा इनाम दिया जाएगा, बहुत पैसा दिया जाएगा। लोग आते हैं उसके पास और अपने अपने जवाबात बतलाते हैं, लेकिन बादशाह सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे इत्मीनान नहीं होता। तो अब वो अपने सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए एक कुटिया में जाता है। जंगल में एक हर्मिट, एक सन्यासी रहता है जिसके पास वो अपने सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन वो सन्यासी बादशाह के किसी सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन उसके यहाँ एक घटना घटती है जिस घटना के बाद बादशाह उसे बतला देता है कि आपके सवालात के जवाबात मिल गए। तो आइए देखते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो सवालात क्या थे और वो जवाबात क्या थे जो बादशाह को खुद ब खुद मिल गए, जिसके लिए सन्यासी ने जिसके बारे में सन्यासी ने कुछ भी नहीं बतलाया। शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक बादशाह के 3 सवालात हैं और वो उनके जवाबात ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो सवालात क्या हैं, वो प्रश्न क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा पाता है वो चाहता है। क्या राजा को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जवाबात मिलते हैं। स्टोरी को पढ़ते हैं और पता करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक ख़ास बादशाह के माइंड में ये थॉट आया, ये सोच उसके जहन में आई कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसे 3 चीज़ें मालूम हो जाए। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें थीं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है, सही वक्त क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोग हैं जिनकी बात बादशाह को, राजा को सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, और कौन सबसे ज़रूरी काम है जो बादशाह को करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, जिसके लिए बादशाह अपने संदेश वाहक को, पैगाम पहुंचाने वालों को अपने पूरे रियाया में, पूरी सल्तनत में भेज देता है, अपने किंगडम में भेज देता है। promising a large sum of money to anyone who would answer these questions, और प्रॉमिस करता है, वादा करता है बहुत बड़े इनाम का। लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत बड़ा इनाम, बहुत ज़्यादा पैसों का के इनाम का वो प्रॉमिस करता है। टू एनीवन, उसके लिए, who would answer these 3 questions, जो इन 3 सवालों के जवाबात देगा। Many wise men came to the king. Wise means अक्लमंद। बहुत से अक्लमंद
आदमी लोग बादशाह के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन तमाम लोगों ने, सारे लोगों ने राजा के सवालात के जवाबात अलग अलग दिए। किसी ने कुछ बतलाया, किसी ने कुछ बतलाया। आइए देखते हैं कि क्या थे उन लोगों के जवाबात। In the reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा बादशाह को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। प्रिपेयर तैयार करना, बनाना, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ, और सख्ती के साथ उस पर अमल करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। उसी टाइम टेबल के हिसाब से बादशाह को अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। सिर्फ यही एक रास्ता है, सिर्फ यही एक तरीका है, एक रास्ता है, उन लोगों ने कहा, जिससे बादशाह कर सकता है हर चीज़ को उसके सही टाइम पर। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरे लोगों ने कहा कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, एडवांस, पहले ही से राइट टाइम का फैसला कर लेना किसी चीज़ को करने के लिए। यानी पहले ही से कैसे पता चल जाएगा कि इस काम को करने का ये राइट टाइम है, ये इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। The king should notice all that was going on. बादशाह को जो कुछ भी चल रहा हो, जो कुछ हो रहा हो, उन तमाम बातों पर नोटिस करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि क्या हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और उसे फुलिश, फालतू की खुशी से अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे वो काम करना चाहिए, हमेशा वो काम करना चाहिए जो उसे ज़रूरी लग रहा हो, नेसेसरी, ज़रूरी। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. दूसरे लोगों ने कहा कि बादशाह को ज़रूरत है एक अक्लमंद लोगों की एक कमेटी की, उसे एक अक्लमंद लोगों के एक कमेटी गठन करना चाहिए, कमेटी का गठन करना चाहिए जो बादशाह की, जो उसकी मदद करेंगे प्रॉपर टाइम बतलाने के लिए कि इस काम को करने का प्रॉपर टाइम, राइट टाइम और सही टाइम ये है, बादशाह को अब ये काम करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए करेक्टली, सही दूसरों की हेल्प के बगैर फैसला करना नामुमकिन है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम का सही वक्त, इसलिए कि कोई एक आदमी सारे कामों के लिए प्रॉपर टाइम नहीं बता सकता, वो नहीं बतला सकता कि बादशाह को और राजा को इस वक्त में ये काम करना चाहिए, वो हर काम का एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता। इसलिए एक काउंसिल होनी चाहिए, एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो बादशाह को बतलाएगी और उसे आगाह करेगी कि अब इस काम के करने का ये वक्त है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, लेकिन तभी कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि बहुत सी चीज़ें, सम थिंग्स, कुछ चीज़ें अर्जेंट हो सकती हैं। अर्जेंट, फौरी, जिसे फ़ौरन करना है, तुरंत किसी काम को करना है। दीज थ्री थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें काउंसिल की कमेटी के डिसीज़न का वेट नहीं कर सकती। उनके लिए तो ये है कि उन्हें फ़ौरन कर दो, उसी वक्त कर दो। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. किसी भी काम को करने के सही वक्त का फैसला करने के लिए ज़रूरी है फ्यूचर को देखना कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, मुस्तकबिल में क्या हो रहा है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ ये मैजिशियन ही कर सकता है, उसके अलावा मैजिशियन, जादूगर, वही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता।
कोई भी नहीं जान सकता फ्यूचर को, तो अब बादशाह के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास मैजिशियन को रखे, जादूगरों को रखे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए बादशाह को मैजिशियन के पास जानना पड़ेगा। मैजिशियन के पास बादशाह को अब जाना पड़ेगा ताकि उसे पता चल सके, वो बादशाह को बता सकें कि किसी काम के करने का राइट टाइम क्या है। These are the answers of the first question. From here we will see the answer of the next question. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, वो लोग जो बादशाह के लिए ज़रूरी हैं वो उसकी काउंसिल है, काउंसलर हैं, यानी मेंबर ऑफ द काउंसिल। कमेटी के जो मेंबर हैं, जो लोग कमेटी में हैं, वो बादशाह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हीं की बात बादशाह को सुननी चाहिए। अदर सैड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, प्रीस्ट साधु संत, साधु होना चाहिए, साधुओं की बात बादशाह को सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर होना चाहिए, कुछ थोड़े से लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर होने चाहिए बादशाह को, डॉक्टरों की बात बादशाह को माननी चाहिए। एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि बादशाह के लिए सबसे ज़रूरी सोल्जर्स हैं, उनके फौजी हैं, फौजियों के बाद बादशाह को माननी चाहिए। These are the answers of the second question. Let's see the answer of the last question. And what was that? The last question is, कौन सा वो काम है, कौन सा वो ज़रूरी काम है जो बादशाह को करना चाहिए। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरे सवाल के जवाबात में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, करने के लिए साइंस सबसे ज़रूरी है बादशाह के लिए। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि फाइट, बादशाह को फाइट करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई बहुत ज़रूरी है। जबकि कुछ और लोगों ने कहा कि मजहबी इबादत करनी चाहिए, अब उसे सब कुछ छोड़कर इबादत करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। As the answer to his question were so different, क्योंकि उसके सवालात के जवाबात अलग अलग थे, सारे लोगों के, कोई भी किसी का भी जवाब किसी दूसरे से मैच नहीं खा रहा था। The king was not satisfied and gave no reward. Satisfied mean इत्मीनान होना, उसे किसी के भी सवाल बादशाह को इत्मीनान नहीं हुआ, इसलिए उसने कोई जवाब किसी को नहीं दिए, कोई रिवार्ड नहीं दिया, किसी को कोई इनाम नहीं दिया। रिवार्ड मीन्स इनाम। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसके बदले उसने फैसला किया मशवरा लेने का। टू सीक द एडवाइस, मशवरा लेने का किसी ख़ास हर्मिट से। हर्मिट मीन्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट हर्मिट मीन्स सन्यासी, वो आदमी जो अपना घर बार छोड़कर, अपने ख़ानदान बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल में चला जाता है और कुटिया में रहता है और वहीं पर भगवान की और अल्लाह की इबादत करता है और पूजा पाठ करता है, ऐसे आदमी को हर्मिट बोलते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, विजडम मीन्स अक्लमंदी, दानाई। वो जो बहुत ज़्यादा वाइडली नोन, बहुत ज़्यादा जाना पहचाना जाता है, मशहूर है अपनी अक्लमंदी के लिए। अब बादशाह को उसके पास जाना चाहिए, अब वही मशवरा देगा कि बादशाह को इन 3 काम को कैसे डील करना चाहिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट,
सन्यासी एक वुड में रहता था, एक लकड़ी के झोपड़े में रहता था, जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, सॉरी वुड मीन्स जंगल, जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था, उसी जंगल में रहता था और वहाँ से निकलता नहीं था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं देखता था, किसी से मिलता नहीं था, लेकिन सादे सूदे लोगों से, जो कॉमन लोगों की तरह, आम लोगों की तरह लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके साथ वो मिलता जुलता था और किसी से भी नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ, इसीलिए बादशाह ने, ऑर्डनरी मीन्स आम, कॉमन, आम लिबास पहने, आम कपड़े पहने जो आम लोग पहनते हैं, ताकि ये ना पता चले, ये ना झलके कि ये आदमी जो आ रहा ये बादशाह है। बादशाहों वाला ड्रेस पहनेगा, लिबास पहनेगा तो सबको पता, उसको हर्मिट को पता चल जाएगा और वो मुझसे मिलेगा नहीं। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. सन्यासी की कुटिया में, उसकी झोपड़ी में पहुंचने से पहले बादशाह ने अपना घोड़ा और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला वहां सन्यासी के पास गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही बादशाह हर्मिट के, सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि सन्यासी डिग मीन्स गड्ढा खोदना, गड्ढा खोद रहा है, ज़मीन खोद रहा है, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने, अपनी कुटिया के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने किंग को ग्रीट किया, सलाम किया और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने, कंटिन्यू काम करता रहा जिस काम में वो लगा हुआ था। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बुढ़ा था और कमज़ोर हो चुका था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, जो ही वो काम कर लेता तो तेज़ तेज़ सांसें ले, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, तो वो तेज़ तेज़ सांस लेना, जैसा कि कोई काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद आदमी तेज़ सांस लेता है, वैसे ही ये सन्यासी भी कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. बादशाह सन्यासी के पास गया और कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, अक्लमंद सन्यासी, बुद्धिजीवी सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 सवालों के जवाबात चाहने के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? कैसे मुझे ये बात मालूम हो सकती है, कैसे मैं सीख सकता हूँ कि मुझे सही काम को सही वक्त पर करना चाहिए। Who are the people I need most? वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। I need most, मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है, मुझे ये मालूम करना है। And what affairs are the most important? Affairs, action, काम। और कौन से काम हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो अहम है। द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. सन्यासी ने बादशाह की बात सुनी और अनसुनी कर दी और कोई भी जवाब नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं और गड्ढा खोदता रहा। You are tired, said the king. बादशाह ने कहा कि तुम थक चुके हो, तुम थक गए हो, आप थक गए हैं। Tired means थकना। Let me take the spade and work in your place. लाइए ये स्पेड, ये फावड़ा, ये कुदाल मुझे दे दीजिए और and work in your place, ताकि मैं और मुझे अपनी जगह पर काम करने दीजिए। लाइए अब मैं गड्ढा खोदता हूँ। Thanks, said the hermit. सन्यासी ने शुक्रिया अदा किया, उसका धन्यवाद किया। Giving the king his spade, अपना फावड़ा बादशाह को, राजा को देते हुए। Then he sat down on the ground, फिर वो ग्राउंड में बैठ गया, ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, bed means गड्ढा,
जब बादशाह 2 गड्ढा खोद चुका, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गया और उसने अपने सवालात दोहराए। फिर सन्यासी से उसने अपने सवालात किए, वही 3 क्वेश्चन। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने, सन्यासी ने, बाबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, बल्कि खड़ा हुआ अपने हाथ को स्पेड की तरफ फैलाते हुए, स्पेड को लेने के लिए, अपना फावड़ा लेने के लिए उसने अपना हाथ खड़ा किया और अपना हाथ बढ़ाया। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और क्या कहा, अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन बादशाह, राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू गड़ा खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, 1 घंटा और गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे छुप गया, पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में, एट लास्ट, बिल आखिर में बादशाह ने फावड़ा ज़मीन पर रख दिया, पटक दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अक्लमंद आदमी, सन्यासी बाबा जी, मैं आपके पास अपने 3 सवालात के जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊँगा। अगर आपको जवाबात नहीं देना है तो मुझे बतला दीजिए, मैं आपके गड्ढे खोद रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि जवाब ही नहीं दे रहे हैं मेरे सवालात का। Here's come someone running, said the hermit. तभी क्या हुआ कि कोई आदमी दौड़ रहा था, दौड़ता हुआ आ रहा था। सन्यासी ने कहा कि एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।